ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो छठा अध्याय और 34वां श्लोक विराट रूप हम पढ़ रहे हैं। कैसे विराट रूप ने अलग अलग वर्णों को उत्पन्न किया, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, शूद्र को, वैश्य को, इनके कर्तव्यों के बारे में हमने सुना। अब यहाँ बता रहे हैं कि एते वर्णा स्वधर्मेण यजन्ति स्वगुरम हरिम श्रद्धयात्म विशुद्ध्यर्थम यज्जाता सह वृत्ति भी। ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग, सामाजिक विभाग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, सामाजिक विभाग। पूर्वपाद कहते थे दिस वर्णाश्रम इज वेरी साइंटिफिक। ऐसा नहीं है कि ये जाति प्रथा है और भारत में चल रही है। क्या विदेशों में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सीवर साफ कर रहे हैं? क्या विदेशों में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सेना में हैं? क्या विदेशों में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग टीचिंग प्रोफेशन में हैं? क्या विदेशों में ऐसा नहीं है कि कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं? नेचुरली ये चार तरह की चीज़ें अपने आप ही बन जाएंगी हर समाज में, गुण के अनुसार, कर्म के अनुसार। कोई व्यक्ति अपने धर्म, अपने कर्म के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कुछ कर्मों को उठा लेगा, कुछ पर्टिकुलर बिजनेस को ले लेगा, या कोई किसी पर्टिकुलर नौकरी में अपने आप चला जाएगा। हाँ, अगर वो उसके स्वभाव के हिसाब से नहीं है तो लोगों को नौकरियां बदलते हुए देखा है हमने। लाइन ऑफ बिजनेस, लाइन अपना बदल लेते हैं, प्रोफेशन बदल लेते हैं और अल्टीमेटली वहीं सेटल होते हैं जहाँ उनका स्वभाव है। तो ये जो है, ये सारा ये साइंटिफिक है। और ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग जो है वास्तव में क्यों बनाया गया है? ये सब इसलिए बनाया गया है कि सब अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करें, अपने अपने कर्तव्य सब निभाते रहें। इस तरह से संसार बैलेंस होकर चलता रहता है। कुछ लोग गाइड करते हैं, ब्राह्मण, जो कि आजकल समाप्त हो गए। कुछ लोग रक्षा करते हैं, कुछ लोग वाणिज्य करते हैं, कुछ लोग दूसरों की सेवा करते हैं। और ये करते करते अपनी अपनी परिस्थितियों में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भगवान गीता में कहते हैं किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म नहीं त्यागना चाहिए, चाहे उसमें कितना भी कष्ट क्यों ना हो। ये वो अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा काम जो है ब्राह्मण का नहीं है, जो तुम दया दिखा रहे हो। हमने चर्चा करी थी पिछले श्लोकों में कि क्षत्रिय को थोड़ा हार्ड होना पड़ता है, क्योंकि उसको रूल्स को एनफोर्स करना है। एनफोर्स करने के लिए उसको मारना पड़ता है, जैसे कलयुग को मारा जा रहा था। जो दुर्योधन जैसे लोगों के सामने अगर दया दिखाई जाएगी तो दुर्योधन जैसे लोग राजा बनेंगे और फिर क्या होगा? इसलिए उसको दंडित करना पड़ेगा। ऐसे में दया दिखाना, ये तो मेरा भाई है, ये गलत हो जाएगा। इसलिए अपने ब्राह्मण का धर्म स्वीकार मत करो, ये करुणा तुम्हारे लिए नहीं है। यू हैव टू एनफोर्स द लॉ। इसलिए अपने अपने कामों को, कई बार हम आते हैं अपनी नौकरी से बड़े परेशान होते हैं, पक गया हूँ, सड़ गया हूँ, क्यों करनी है नौकरी, क्यों ना भगवान का नाम लिया जाए। ये जो है फाल्गु वैराग्य है, मरघट वैराग्य है, मरकट वैराग्य है, दोनों तरह का है। एक मरघट जो होता है, एक होता है बंदर और एक होता है शमशान का वैराग्य। दोनों वैराग्य आर्टिफिशियल। ये हम कष्टों से भाग कर जो वैराग्य पैदा होता है ना, ये वैराग्य वास्तविक वैराग्य नहीं है। हमारे अंदर तो, हमारे पास, हमारी परंपरा में युक्त वैराग्य बोला है, जब हम हर वस्तु का भोगना त्याग देते हैं लेकिन वस्तुओं को हासिल करना नहीं त्यागते। वो मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ये सब माया है। माया किसकी है? माया भी तो भगवान की है। माया को किसकी सेवा में लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए हम लोग चीज़ों से भागते नहीं है, चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसलिए अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों को हमें करना है। उस सब करते हुए में कष्ट है। कोई कहेगा नहीं जी ब्राह्मण की ड्यूटी तो बहुत बढ़िया है, बस लेक्चर दो और काम खत्म। कोई कहेगा जी ये क्षत्रिय का काम बड़ा बढ़िया है जी, डंडा चलाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। कोई कहेगा जी ये बिजनेसमैन बढ़िया, पैसा कमाए जाओ, पैसा कमाए जाओ, बस सारा पैसा तो इसी के पास है और किसी के पास पैसा ही नहीं है, हम तो बिजनेसमैन बनेंगे। कोई कहेगा शूद्र बढ़िया है, ना कोई जिम्मेदारी, ना कुछ, बता अपना काम किया, सेवा किया, चल पड़े हाथ साफ करके। सबको दूसरों के काम अच्छे लगते हैं, लेकिन सब कार्यों में कुछ समस्या है। ये संसार जो है वास्तव में दुखालय है, सभी के लिए है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, सभी के लिए। इसलिए अपने अपने कार्यों से भागो नहीं, उसको करते हुए इस प्रकार करें कि भगवान की सेवा साथ में हो पाए, या वो कार्य भी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए।
इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। एक कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति एकदम से गुस्से में बोला, हमारे किसी व्यक्ति ने बोला, प्रभु जरा इधर आना, उछड़ गया, जानते हो प्रभु कौन है? प्रभु तो केवल एक है। तो यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, वो परम प्रभु है। हम लोग आपस में प्रभु बोलते हैं, इसका मतलब भगवान नहीं बोल रहे हैं हम एक दूसरे को। वास्तव में ये प्रभु सम्मान का वो है कि मेरे लिए आप प्रभु हो, मेरे सम्मान, मेरे मास्टर हो, आई एम योर सर्वेंट। लेकिन परम प्रभु तो एक ही है वास्तव में, हम सब उसके दास हैं। तो हमको क्या करना है? हमको मनुष्य को गुरु के निर्देश के अनुसार परम प्रभु की पूजा करनी है, चाहे वो किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय ये नहीं कह सकता पूरा दिन निकल गया जी टैक्स कलेक्शन करने में, पूरा दिन निकल गया ये मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट, यहाँ पे वो चिल्ला रहा है, यहाँ पे वो चिल्ला रहा है। तो आपको क्या लगता है वैश्य का काम कम है क्या? पूरा दिन लेन देन। आपको क्या लगता है शूद्र का काम कम है क्या? पूरे दिन काम करता है, गाली खाता है बेचारा सबसे। और क्या लगता है ब्राह्मण का काम? एक वचन से दूसरा व्यक्ति अपना सर्वस्व जीवन लगा देता है, उसका वो वचन अगर गलत हो गए तो कितना बड़ा आरोप लग जाता है उसके ऊपर। कई बार तुमने फंसा दिया, तुमने मरवा दिया, तुमने ऐसी गाइडेंस दी थी। ये सब कामों में बहुत बिजीनेस है। वास्तव में आदमी बिजी रहता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान की सेवा पूजा करना बंद कर दे। किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ये कहे कि मैं बहुत बिजी हूँ। वास्तव में ये बड़ी शर्म की बात है यदि हम कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ। ये उसी तरह से है जैसे कि माना हमारा कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, वो कहे जी क्या मेरे लिए तुम थोड़ा सा ये पानी दे दोगे? हाँ, कोई सीनियर व्यक्ति है, घर कोई बुजुर्ग है, कोई घर के माता पिता हैं, कोई पानी दे देंगे आप? ले लो अपने आप, मैं बहुत बिजी हूँ। अरे भैया बिजी कैसे हो गए आप? इतना बिजी हो गए आप? ये कृतज्ञता कोई खत्म कर दिया। तो वैसे ही जो व्यक्ति भगवान के नाम पूजा करने के लिए कहता है मैं बिजी हूँ बिकॉज मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा काम ऐसा है, यहाँ पे बता रहे चाहे आप किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में हो, लेकिन सभी को भगवान की सेवा पूजा करने का समय निकालना ही है। यही तो मेन बिजनेस था आपका। आगे बोलते हैं एतत् क्षता भगवता दैव कर्म आत्मरूपणी का श्रद्धयात उपाकर्तुम योग माया बल उदयम। हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति यानी कि आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है, कौन उसका आकलन कर सकता है? नॉट पॉसिबल। इस विराट रूप को देख पाना ही पॉसिबल नहीं है। 3D 4D कौन सा डी पता नहीं। अर्जुन को ये दिव्य चक्षु दिए गए। भगवान अर्जुन को बोलते हैं मैं तुम्हें ददामी दिव्य चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तुम मेरे इस रूप को देख पाओगे। लेकिन अर्जुन क्या देखता है? अर्जुन देखता है हजारों केवल एक रिप्रेजेंटेशन है। हजारों का मतलब है अनलिमिटेड हाथ, अनलिमिटेड पैर, अनलिमिटेड पेट, आंखें, मुंह, देखता रहा चारों तरफ और कहीं वो विराट रूप समाप्त नहीं हुआ। हाँ, वो पूरा घूम गया लेकिन उस विराट रूप का कोई अंत उसको नहीं दिखा वास्तव में। तो कोई नाप नहीं सकता है भगवान के इस रूप को। जब अर्जुन भगवान की शक्ति का माप का अनुपान लगाने में असमर्थ रहा तो भला और कौन ऐसा कर पाएगा? हाँ, कुछ कूप मंडूक होते हैं। कूप मंडूक होता है 3 फुट के वर्गाकार में कुआं, है ना, लगभग 3 फीट गोल में कुआं होता है। उस कुएं के अंदर एक मेंढक होता है, मेंढक रहता है। और मेंढक क्या करता है? मेंढक प्रशांत महासागर की लंबाई चौड़ाई को नापने का प्रयास करता है। कितना बड़ा है प्रशांत महासागर? कितना बड़ा है? कितना? इतना है। अच्छा, इतना है। प्रभुपाद कहते हैं वो ऐसे ऐसे हाथ फैलाता रहता है और उसमें फट जाता है अंत में फूल के। हाँ, मतलब कि प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं कि दार्शनिक चिंतन जो करते हैं, चिंतक, फिलोसोफर्स, बुद्धिजीवी लोग अपनी बुद्धि से भगवान को एनालाइज, एस्टिमेट भगवान का नहीं लगा सकते कि भगवान कितने महान हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं। ये केवल प्रमाणिक गुरु से भगवान के विषय में सुनने का प्रयास किया जाए। हाँ, और उसमें भी भगवान को हम जितना समझ पाते हैं उतना ही समझ पाते हैं जितना भगवान हमें रिवील करते हैं। भगवान को समझा नहीं जाता है बल्कि भगवान अपने आप को दिखाते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते वास्तव। तो ये बताया जा रहा है तथापि कीर्तयामि अंग यथामति यथाश्रुतम कीर्तिम हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्याभिधासतिम। अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन चुका हूँ, जितना आत्मसात कर चुका हूँ, अब उसे शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ।
अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं कि मेरी जो बोलने की क्षमता है, मेरा जो ज्ञान है, ये व्यर्थ है जब तक मैं भगवान के बारे में चर्चा ना करूं। कैसा? जैसा कि मैंने अपने गुरु से सुना है, और उसको भी मैं उतना ही सुना पा रहा हूँ जितना मैं आत्मसात कर पा रहा हूँ। यानी कि गुरु की बात को भी मैं एज इट इज रिपीट नहीं कर पाऊंगा पूरे की पूरा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम सब अपने गुरु की बात को रिपीट करने का प्रयास करते हैं। हमें केवल इतना ही करना है, गुरु से सुनना है, उसको रिपीट करना है, और वो भी हम एज इट इज पूरे का पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा रियलाइजेशन का लेवल कम होता है। उसके अनुसार हम कुछ कुछ वर्णन कर पाते हैं, लेकिन इतना करने से भी हमारी वाणी पवित्र हो जाती है, अदरवाइज ये अपवित्र ही बनी रहती है। इसलिए मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं मैं अपनी वाणी को भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ। भगवान की कीर्ति का गायन किसी शोध का परिणाम नहीं है। इट इज नॉट कि आप 2 साल तक भगवान के विषय में पढ़ते रहेंगे और फिर भगवान की कीर्ति गाने लगेंगे। कोई भी व्यक्ति उनको उनका गायन करने के लिए समर्थ नहीं है, लेकिन गुरु मुख से विनीत भाव से सुनता है, तब भगवान की कीर्ति का गान कर पाता है, और वो भी उतना ही जितना वो रियलाइज कर पाता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमने भगवान की कीर्ति का पूरा गान करा कि नहीं, क्योंकि हम पूरा गान कभी कर ही नहीं सकते। मनुष्य को फिर भी अपने मन से, वचन से, कर्म से भगवान की दिव्य महिमा के गायन का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ऐसे कार्यकलाप अपवित्र और अशुद्ध बने रहेंगे। प्रयास कीजिए, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। जब आप किसी से मिलें तो भगवान की महिमा का गान करें। पहली बार हो सकता है आपके सामने 10 प्रश्न पूछ दिए जाए, हाँ, और आप शर्मा के वापस आ जाओ, आपके पास आंसर ही ना निकले। शुरू में ऐसा होता है, आप फिर से जाएंगे उन आंसरों के साथ, फिर आपके सामने 4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपके पास नहीं होंगे, फिर आप वापस जाएंगे, भक्ति करेंगे, गुरु से पूछेंगे, और इस प्रकार धीरे 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 हम सभी भगवान का बिल्कुल बिना रोक टोक, अनइंटरप्टेड उसके बारे में बोल पाएंगे। इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। यस, प्रयास कीजिए। बहुत समय हो गया चुपचाप रहते रहते, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ, मेरा जीवन तो सफल हो ही गया ना, मैं तो निकल ही गया ना, मैं तो चला। ये जो मैं का चक्कर है ना, जिसको प्रेम होता है, एबे यश घुषुक त्रिभुवन, गुरु की महिमा सारे संसार में फैली हुई है, उसको और फैलाने की आवश्यकता है, उसको बखान करने की आवश्यकता है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कृष्ण को किसी प्रचार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनका प्रचार करने से हमारा लाभ होता है, इसलिए उसका प्रचार करने का प्रयास हमें करना ही चाहिए, उनका गुणगान का प्रयास करना ही चाहिए। इसी से हम पवित्र होंगे। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो वो नहीं हूँ। कोई व्यक्ति अनपढ़ भी होता है, उससे पूछा जाए अपने बच्चे के बारे में बताइए, तो अपने बच्चे के बारे में गुणगान करते करते थकेगा नहीं वो, हाँ, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसका गुणगान हम करते ही हैं, और हमें करना ही चाहिए, प्रयास करना चाहिए। एकांत लाभम वचसा नुपुंसाम शुक्लोक मौलैर गुणावाद माहु श्रुतैश्च विद्विद्भि उपाकृतायाम कथासुधायाम उपसंयोगम। मानवता का सर्वोच्च सिद्धि प्रद लाभ पवित्र कर्ता के कार्यकलापों के तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। तो मानव का सर्वोच्च क्या सिद्धि प्रद क्या है, सबसे बढ़िया लाभ हमें क्या करने से मिलेगा, यदि हम भगवान के कार्यकलापों के बारे में चर्चा करें तो। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध किए गए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से पूरा हो जाता है। लिपिबद्ध, जैसे श्रीमद् भागवत हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें कितनी अच्छी तरीके से भगवान की महिमाओं को लिखा गया है, और हम इसको पढ़ रहे हैं और अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि भगवान की महिमा की चर्चा कैसे होनी चाहिए, उसको कैसे गान करना चाहिए। भगवान के इन दिव्य कार्यकलापों को महर्षियों ने इस प्रकार से लिखा है कि उन कथाओं को सुनने से ही मनुष्य को आत्म साक्षात्कार होने लगता है, और कान और जीव का सदुपयोग हो जाता है। श्रीमद् भागवतम ऐसा ही एक महान ग्रंथ है, और इसकी विषय वस्तु को सुनने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त होती है। सुनने मात्र से, इतना महान चीज़ है। यदि हम इसको सुन लें तो सुनने से ही जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। हम सभी को इस पे लगना चाहिए। हाँ, हमने एक्सपेरिमेंट किया कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भी इसको सुनने में लगाया, और शुरू में ये टास्क हमें इम्पॉसिबल लगता था कि जरा से बच्चे 5 साल के 6 साल के कहाँ उनको क्या समझ में आ रहा है। लेकिन अब हमने उस एक्सपेरिमेंट को किया, धीरे धीरे किया, तो हमने देखा एक अद्भुत चमत्कार, बच्चे बैठ के सुन रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है, वो प्रश्न पूछ रहे हैं कुछ समय में ही। इतना बड़ा परिवर्तन। संसार में लोग अपने बच्चों को कहीं बंद करके आते हैं, या बच्चों के लिए एक अलग से प्रोग्राम लगाना पड़ता है ताकि हल्ला ना मचाएं। हम देखते हैं बच्चे भी बैठ के सुन रहे हैं।
तो ये सभी की चेतना में परिवर्तन ला सकता है, थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। आत्मना अवसिता वत्स महिमा कविना आदिना संवत्सर सहस्त्र अंते धिया योग विपक्कया। हे पुत्र, आदि कवि ब्रह्मा 1000 दैवीय वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद केवल इतना ही जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है। हाँ, ब्रह्मा जी ने खूब दम लगाया, बहुत दम लगा के भी ये समझ में आया, नॉट पॉसिबल। उनका अंत नहीं लगाया जा सकता कि उनकी कितने गुण हैं, कितने उनकी लीलाएं हैं। जितनी तेजी से हम उनकी लीलाओं का गान करते हैं, उससे बहुत 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 तेजी से भगवान की कितनी लीलाएं हो जाती हैं। इवन संकर्षण के बारे में सुनते हैं कि हजार हजार हुड्स हैं, हजार का अगेन मतलब है इट्स रिप्रेजेंटेटिव नंबर, अनंत मुख हैं अनंत शेष के, वो अनंत मुखों से उनका वर्णन करता है, उससे ज़्यादा भगवान लीलाएं नहीं कर देते हैं। हमारे पास सुनने के लिए कुछ ही लीलाएं हैं जो भगवान ने इस संसार में करी हैं। इसलिए इस प्रथा इस रास्ते का फायदा उठाना चाहिए वास्तव में हम सभी को। अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी यत् स्वयं चात्म वर्तमात्मा नावेद किमु तापरे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आश्चर्यजनक शक्ति जादूगरों को भी मोहग्रस्त करने वाली है। देखें तो सही, हम जादू देखने जाते हैं, क्या दिखाता है उधर, तो आबरा का डाबरा, एक थैले में से एकदम से कबूतर निकाल लेता है। हाँ, अब मैंने एक बार देखा था बहुत साल पहले, हमारे घर में एक कबूतर ने अंडा दिया, मेरे अंदर बड़ी उत्सुकता थी देखने की, तो मैंने उसको हर स्टेज में देखा कैसे वो अंडे में से निकला धीरे 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 धीरे, और उसके पंख हल्के हल्के पंख, प्रॉपर पंख नहीं होते हैं उसके शुरू में, वो चल फिर केवल वहाँ पर खड़ा रहता था, पूरे दिन एक ही जगह पर खड़ा रहता था ऐसे ही। अब उसमें ताकत ही नहीं है इतनी, उसको रोज़ खाना दिया जा रहा है। धीरे धीरे मैंने देखा, एक दिन चमत्कार देखा रहा हूँ मैं आपको, मैंने देखा कि उसकी जो माँ है, जो कबूतर वहाँ रोज आता था वही उसकी माँ होगी, वो उसको चोंच मार रही है। मुझे लगा ये तो मारने आ रही है इसको, मैं बड़ा परेशान हो गया उस दिन कि ये अपने बच्चे को ही मार देगी, और मार रही है चोंच, दबा 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 दब चोंच मारी जा रही है। थोड़ी देर में बच्चा फड़फड़ा 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 के उड़ गया। तब मैंने रियलाइज़ किया ये इसको उड़ाने का तरीका था, नहीं तो ये ऐसे ही खड़ा रह जाता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसकी शक्ति क्या है, उसको आइडिया ही नहीं है इस बात का। वो चोंच मार मार के उसने उसको उड़ाया। तो ये चमत्कार कौन देखेगा बताइए, कौन बताएगा? ये यही तो कोई बताएगा तभी तो हम सोचेंगे इस तरीके से। हमने सोचा ही नहीं, इतने डम हेडेड हम लोग हो गए, हमने सोचा ही नहीं। और जादूगरों को देखने जाते हैं, अरे जादूगर तो जादू ही ना ट्रिक कर रहा है। जिसने असली में वो कबूतर अंडे में से निकाल दिया, उसने तो थैले में से निकाला जहाँ पहले से छुपाया हुआ था। जिसने उसको एक बीज में से बरगद का पेड़ निकाल दिया, माँ के पेट से इतना बड़ा आदमी निकाल दिया, उसकी जादूगरी को कौन देखता है? तो जादूगर को भी मोहग्रस्त करने वाली है यह निहित शक्ति आत्माराम भगवान तक को अज्ञात है, अतः अन्यों के लिए निश्चित अज्ञात है। और अंत में हमारा इस चैप्टर का अंत होता है श्लोक से, यतो यतः अप्राप्य न्यवर्तन्त वाचः च मनसा सह अहम च अन्ये इमे देवा तस्मै भगवते नमः। अपने अपने नियंत्रक देवों सहित शब्द, मन तथा अहंकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानने में असफल रहे हैं सारे देवता, सारे ज्ञानी। अतएव हमें विवेकपूर्ण उन्हें सादर नमस्कार करना होगा, यानी कि अल्टीमेटली हमें उनके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, हमें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। भक्ति की तरह, भक्ति के विधि से भगवान की सेवा करके ही, गुरु की सेवा करके ही, वैष्णव की सेवा करके ही हमें भगवान की जानकारी कुछ प्राप्त हो सकती है। मनुष्य को मैत्रेय, विदुर, महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी जैसे महर्षियों तथा भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। और यदि वह उनके परम स्वरूप को जानना चाहता है जो कि ब्रह्म तथा परमात्मा के ऊपर है, तो उसे भगवान की दिव्य भक्तिमय सेवा में लग जाना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत विश्व रूप की सृष्टि नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।